जाना है। इसलिए जितना तन का सदुपयोग कर लो उतना तुम्हारा पुण्य साधना शक्ति आत्मबल बढ़ेगा। जिसको मन का लोभ होता है ना कि मैंने मन से किसी को अच्छी प्लानिंग दे दी तो वो आगे बढ़ जाएगा, इसलिए मन की बात बताते नहीं, मन में ही रखे रहता है और उसको मन में रखते रखते उसको मालूम नहीं डिप्रेशन में चला जाता है। मन का भी लोभ मत करो, मन में अच्छे विचार आए, अच्छी भावनाएं आए, हमें इतना ही विचार करके रखना हम अपने तन से लोगों की सेवा करें, ये तन का सदुपयोग होगा। मन से लोगों को अच्छा एडवाइस दें, मन से अच्छी विचारधाराएं दें, मन से जो लोग नर्वस हो रहे हैं उनको हम सावचेत करें, उनको हम मेडिटेशन करें, उनका मन हम चेंज करें। ये मन का लोभी व्यक्ति नहीं कर सकता, मन से उदार होगा वही कर सकता है। तन का लोभी ना उपास करेगा, ना सेवा करेगा, खा पी के आराम करेगा। और मैं तो कहता हूं आराम भी करे तो भी अच्छा है, करना है आराम तो आओ राम, आओ पास में राम की, और करना है जीवन में संकेले से तो जाओ तुम धाम के पास में। आप विचार करके रखना, मन का सदुपयोग करो, मन का हम अपनी लोभ प्रवृत्ति छोड़ें। और मन की लोभ प्रवृत्ति अगर संसार की वस्तुओं को पाने की है तो फिर दाम बिना निर्धन दुखी, ये तो आपको पक्का याद है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूं ना सुख संसार में, सब जग देखो छान। आप विचार करके रखना, मन का अगर तुम उदारता है तो जो तुम्हारे पास है, अच्छी विचारधारा है, अच्छा तुम्हारे पास शरीर है, अच्छा तुम्हारे पास जो वैभव है, धन है, दौलत है, उसे अच्छे कामों में लगाने का प्रयास करोगे। ख्याल करना। और मन से कंजूस होना, तो कंजूस की दशा तो मुझे लगता है कि संसार में सबसे बड़ी दानी की दशा है। सबसे बड़ा दानी संसार में कौन? कंजूस। आपको लगेगा महाराज कैसी बात कर रहे हैं। कंजूस इसलिए दानी है सबसे बड़ा कि बाकी के लोग तो दान करते अपना हाथ लगाते हैं, हाथ लगा के दान दे जाते हैं, अपने सामने दे जाते हैं। कंजूस व्यक्ति तो बिना हाथ लगाए मरने के बाद सब दान छोड़ जाता है, उसे हाथ भी नहीं लगाना पड़ता, यहाँ का यहीं छोड़कर चला जाता है। अब बताओ, दान देने वाला हाथ लगा के दान दे रहा है वो बड़ा है, बिना हाथ लगा दिए चला जा रहा है वो बड़ा है। जोड़ जोड़ के मर जाता है। जोड़ लो चाहे कितने भी हीरे मोती, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, कफन में जेम नहीं होती। जीवन में लोभ प्रवृत्ति को छोड़ने का प्रयास करो। जिनको धन का लोभ होता है ना, पर्यूषण पर्व चल रहे हैं लेकिन महाराज 7:30 बज गए दुकान खोलने जाना। हाँ, धन का लोभ आदमी को क्या क्या नहीं करा रहा है। और धन में लिखा है धन तुम्हें निर्धन तक पहुंचाएगा। धन में आपसे, धन से आपका निर्धन पंदानो खत्म होगा, लेकिन निधन तक धन की चाह बनी रहेगी, बनी रहेगी, बनी रहेगी। ख्याल करो, पर्यूषण पर में तो हमें आत्म धन को पाने का प्रयास करना है। पढ़ते हो ना पूजा में, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आयो संतोष धन, सर्व धन धूली समान। सर्व धन धूली समान हो जाता है। विचार करके रखना, तुम्हारा ये धन का लोभ पर्यूषण पर में, मैं ये तुम्हें क्यों सुना रहा हूं, तुम तो छोड़ के आ गए हो, जो लगे उन्हें सुनना नहीं है, लेकिन आपको इसलिए सावचेत कर रहा हूं कि कभी भी धार्मिक कार्यक्रम हो, पर्यूषण पर्वादी हो, ऐसे अच्छे कार्यक्रम हो तो ऐसे ही समय निकालते रहना, क्योंकि ये समय तुम्हारा सार्थक होगा और सिद्धत की यात्रा का बीजारोपण करा दे तो कोई आश्चर्य की बात। वो धन, वो दौलत, वो पैसा सब यहीं पर रहने वाला है, कितना भी जोड़ लेना तुम। और वो जुड़ क्यों रहा है? लोभ। मालूम पड़ना चाहिए। आप विचार करके रखना, जैन ही व्यक्ति के पर्यूषण हैं,
ये हमारे अदर समाज को मालूम कब पड़ेगा? जब हमारी 10 दिन दुकानों में ताले पड़ेंगे, तब उनको लगेगा। अभी हमें लगता है कि दुकान में ताले पड़ गए तो अगले दिन पड़ोसियों के पास ग्राहक आएगा नहीं, कस्टमर पड़ोसी पे चला जाएगा। तुम्हारे भाग का कोई ले जाने वाला नहीं है। हम पूरा ना छोड़ पाए तो कम से कम इतना जरूर विचार करना, जब भगवान का निर्वाण कल्याणक हो, जब भगवान का और तो और मेरा चातुर्मास था संतरामपुर में, गुजरात 2004। वहां 18, 20, 25 घर ही थे बस, और सब सोने चांदी वाले। आप ख्याल करके रखना, हम जब वहां पहुंचे चातुर्मास करने के लिए तो उन्होंने नियम बना लिया कि जब तक महाराज का प्रवचन नहीं हो जाएगा, आहारचर्या नहीं हो जाएगी, तब तक दुकान नहीं खुलेगी। लोग आकर बैठे रहते थे कि लाला जी दुकान कब खोलोगे? सेठ जी उन्होंने कि मेरे गुरुजी आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, हम उनका लाभ बार बार नहीं मिलता है, बड़े मुश्किल से सौभाग्य मिलता है, बड़े मुश्किल से पुण्य मिलता है। अभी हम उनका लाभ ले रहे, 11 बजे के बाद दुकान खोलेंगे। आप विचार करके रखना, जितने कस्टमर आते थे वो सेठ जी के पैर पड़ लेते थे कि आपके अंदर इतना धर्म भाव है, आपके अंदर इतना गुरु के प्रति श्रद्धा का, आस्था का भाव है। धन्य है, हम गुरु के दर्शन तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसे भव्य श्रावक के दर्शन कर ले रहे हैं जो अपने गुरु के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। ख्याल करो, खजुराहो के मंदिरों में लिखा है, मैं दासानुदास, दासों का दास हूं। मतलब भगवान जो तुम्हारे दास हैं ना, उनकी भी जो दास हैं उनका मैं दास हूं, क्योंकि भगवान का दास कोई सम्य दृष्टि ही होगा, भव्य जीवी होगा। वो अपनी लोभ प्रवृत्ति को छोड़कर धर्म की प्रवृत्ति में लग गया है। आज सैकड़ों श्रद्धालु श्रावक शिवरार्थी हमारे कहां से नहीं आए, शिवरार्थी जो कहां से नहीं आए। और आप विचार करना, दीमापुर की समाज ने उनकी इतनी अच्छी व्यवस्था बना दी तो आज उनने कितना पुण्य कमा लिया हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। उन्होंने कहा जो भी खर्चा होता हो जाए, लेकिन हमारे यहां मेहमान आए हैं, मेहमान को थोड़ा भी कष्ट नहीं होना चाहिए। नहीं तो बहुत से लोग कहते अपनी व्यवस्था बनाओ, अपना खर्चा करो, अपने आप रखो, लेकिन हमारी बहुत अच्छी समाज है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये प्रवृत्ति आपके अंदर आना चाहिए। जब भी अच्छा काम करने का मौका मिले, जब भी पुण्य काम करने का मौका मिले, जब भी सेवा काम करने का मौका मिले, आपका तन काम करता है तो आप तन से सेवा करिएगा। आपका मन काम करता है तो आपका मन से काम करिएगा। और आपके पास अगर धन प्रचुर मात्रा में है तो धन से सेवा कीजिएगा, क्योंकि धन यहीं रह जाएगा, तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ में जाने वाला है। लोभ प्रवृत्ति। आचार्य कहते हैं, तन की भूख तनिक है, एक पथि एक पाव या शेर। तन की भूख तनिक है, एक पाव या शेर, और मन की भूख अपार है, चाहे मिले सुमेर। विचार करना, सुमेर पर्वत जितना धन मिल जाए तो भी आदमी लाओ 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 लाता ही रहेगा, लाते ही रहेगा, मांगे राम बना रहेगा। आप विचार करके रखना, हमें अपने जीवन में उस तृष्णा को रोकना है, मन की विवृत्ति को रोकना है। और कई बार तो ये लोभी व्यक्ति लोभ के कारण से घटिया माल खरीद लेते। धन का लोभ होता है पैसा बचाने के चक्कर में। हाँ, चाइना का माल, क्यों? अगर इंडिया का माल खरीदेंगे तो वो महंगा और चाइना से वो सस्ता। चाइना की मालूम की माल की स्थिति क्या है, चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक। अब आप विचार करना, चाइना का माल तो ऐसा है, चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक। महंगा रोवे एक बार और घटिया रोवे। तो आप ख्याल करना, जब तुम्हारी लोभ प्रवृत्ति आती है ना, तब क्या गड़बड़ हो जाता है। कितनी प्रवृत्ति आती है लोभ की। अब एक आदमी था, शेर था, बड़ा लोभ कंजूसी था।
हुआ क्या, एक बार उसके यहाँ एक व्यक्ति पहुंचा, कहा सेठ जी मेरे यहाँ कोई मेहमान आ रहे हैं, हमें थोड़े से बर्तन दे दो, मेहमानों को अच्छे बर्तनों में भोजन कराएंगे तो अच्छा लगेगा। सेठ जी ने कहा चलो दे देता हूँ, मेरे काम में आता रहता है, मेरी बात मानता रहता है, या मेरे कोई सेवा में लग जाता है, तो बर्तन दे दिए। उस व्यक्ति को मालूम था ये सेठ बड़ा कंजूस है, इसको दिए हैं तो इसको कुछ हम बढ़ा के दे देंगे तो खुश हो जाएगा। अब उसने तो मजाक मजाक में कह दिया, सेठ जी ने बर्तन दे दिए, वो 2-4 बर्तन लाया और उसके साथ छोटे छोटे बर्तन सेठ जी को ज्यादा करके दे आया। सेठ जी ने पूछा बर्तन तो तुम 6-7 ले गए थे, ये 8-9 बर्तन कैसे हो गए? उसने कहा सेठ जी तुम्हारे बर्तनों ने जन्म दे दिया, जन्म 7 थे ना 9 हो गए, ये 2 बच्चों को जन्म दे दिया। उस सेठ ने कहा कि यार चलो अपना क्या जा रहा है, बढ़ के ही मिल रहा है, 9 मिल गए। दूसरे बार फिर वो थोड़े दिनों बाद गया, सेठ जी थोड़े अच्छे मेहमान आ रहे हैं, थोड़े पीतल ईतल के बर्तन हो तो दे दो क्योंकि अच्छे मेहमानों को खिलाना है। उसने कहा यार ये तो बड़ा आदमी अच्छा है कि हमें बढ़ा के देता है। उसने पीतल के दे दिए, पीतल के दिए 5 बर्तन, उसने 10 करके दे दिए, तुम्हारे 5 बर्तनों ने 5 को जन्म दिया। सेठ तो बड़ा खुश। अब सेठ इंतजार करता रहता था कि कब इसके यहाँ मेहमान आए मैं बर्तन दूं। 2-3 महीने बाद सेठ ने पूछा कि कोई अब मेहमान नहीं आ रहे? उन्हें आने वाले हैं, थोड़े बहुत अच्छे हैं ना, तो वो तो अच्छे मेहमान जल्दी नहीं आते, थोड़े लेट से आते हैं, अच्छे मेहमान हैं आ रहे हैं। 3 महीने बाद बोला अभी बहुत अच्छे मेहमान आए हैं और इनका बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत बड़ा व्यापार है, इनको मुझे चांदी के बर्तनों में खाना पीना खिलाना है। सेठ तो चाह ही रहा था कि अच्छा हो। सेठ ने चांदी के बर्तन निकाल दिए, 10-12 बर्तन दिए, उसने 15-20 बर्तन वापस कर दिए। सेठ ने कहा यार ऐसा आदमी तो पहली बार। उससे पूछते थे ये बढ़ कैसे गए? बच्चों को जन्म दिया, तुम्हारे बर्तनों ने बच्चों को जन्म दिया है इसलिए बढ़ गए। सेठ जी ने कहा बहुत अच्छी बात है यार, पहली बार जीवन में हमने सुना है कि इस बर्तन भी बच्चे को जन्म देते हैं, तुम्हारे यहीं देते होंगे और कहीं नहीं देते होंगे? नहीं, हाँ हमारे यहीं देते हैं। अब तो बात ये हो गई, 6 महीने बाद उसने कहा आज हमारे यहाँ राजा आ रहा है और राजा मेहमान में आए तो उसे सोने के बर्तनों में भोजन कराना है, सोने के बर्तनों में कराना है। सेठ जी ने पूरे जीवन में जितने बर्तन जोड़े थे सोने के, कहा कि सब ले जाओ तुम, राजा का सम्मान अच्छे से करना, और सारे के सारे बर्तन उसे दे दिए। बहुत सारे बर्तन थे, 10-12 बर्तन ले गया। ले जाने के बाद वो आया नहीं, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 2-3 महीने हो गए। सेठ जी ने सोचा सोने के बर्तन है, डिलीवरी में समय लग रहा होगा, थोड़ा समय लगेगा, अब महंगे लोग हैं तो क्या करा जाए। आप विचार करना, 3 महीने बाद सेठ जी उससे मिले, कहा कि भाई आए नहीं तुम लौट के। बड़ा उदास हो गया, बड़ा सर लटका के सेठ जी किस मुंह से तुम्हारे पास आऊं, कैसे मैं मुंह दिखाऊं तुम्हें, क्यों क्या हुआ? अभी बच्चों ने जन्म नहीं दिया। सेठ जी मैं लेके आया था 2-3 ही वादी, तुम्हारे बर्तन सारे एक्सपायर हो गए, मर गए, वो उन्हें शमशान में फूंकाया वे तो। सेठ जी को तो हवा पानी बंद। सेठ जी ने ऐसा कैसा होता, उन्हें जब बच्चे जन्म दे सकते हैं तो वो बच्चे मर भी सकते हैं ना, तो सब बर्तन मर गए हैं, उनको में सपना आया। सेठ जी का लोभ सेठ जी के नुकसान में कारण बन गया। आप कितना सेल टैक्स इनकम टैक्स बचाते हो और एक दिन छापा पड़ता है ना, सब बराबर मामला। ख्याल करके रखना, तुमने जैसे तैसे बचाया या वहां से लगाया और वो एक दिन छापा पड़ा, सब। हमें तो आश्चर्य तब लगता है, लोभी व्यक्ति इतना मेहनत करता है, इतना काम, सुबह से शाम तक मेहनत, स्वास्थ्य खराब हो जाए तो हो जाने देना, लेकिन हमारा व्यापार नहीं छोड़ना चाहिए। आश्चर्य कब होता है? पैसा कमाने के चक्कर में तबीयत खराब कर लेता है और तबीयत ठीक करने के चक्कर में सारा पैसा खत्म कर देता है। स्थिति क्या बनी?
तबीयत खराब करके पैसा कमा लिया और फिर तबीयत ठीक करने में जो कमाया सब उसे दे आए। तुम रहे वहीं के वहीं। इसलिए भाग से अधिक समय से पहले कभी किसी को कुछ मिलता नहीं है। लोभ की प्रवृत्ति को आचार्यों ने कह दिया कि जिसके अंदर लोभ की प्रवृत्ति है, समझ के रखना वो व्यक्ति कभी आगे बढ़ नहीं सकता। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास, प्रत्याख्यान, अनुवीची, भाषणम चा पंच तत्पर सूत्र में सूत्र दे दिया। असत्य व्रत की भावनाओं के अंतर्गत कह दिया कि लोभी व्यक्ति सत्य भी नहीं बोल पाता है, क्रोधी भी सत्य नहीं बोलता है, लोभी भी सत्य नहीं बोलता है, भयवाला भी। तो आप विचार करना, संतोष का धन लेकर आओ। लोभी व्यक्ति, उस छोटे से बच्चे ने बताया था ना कि लोभी व्यक्ति कोमा में चला जाता है। धन की चाह करते 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 वो कोमा में चला जाता, अपने धन का सदुपयोग ही नहीं कर पाता है। अपने धन का सदुपयोग करने का प्रयास करो। लोभ तुम्हारा लाभ से बढ़ता जा रहा है और जब तक तुम्हारे पास लोभ की प्रवृत्ति है तब तक तुम्हारे पास सत्य बोलने की ताकत नहीं होगी। सत्य बोलना है। हम पूजा में क्या पढ़ रहे हैं? धरि हृदय संतोष करहूं तपस्या देहे सो, सोच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में। ख्याल करना, सबसे बड़ी तपस्या है संतोष को धारण करना। प्राप्त है वो पर्याप्त है। लोभ की प्रवृत्ति से बचने का प्रयास करो, नहीं तो आप लोभ की प्रवृत्ति के कारण से आप अपने जीवन में कई बार मैं देखता हूं, जो आपके पास सामान है उस सामान की और चाह में तुम्हारी राह भटक जाती है। चाह के कारण से तुम्हारी वो राह भटक जाती है। शिविर का सामान मिल गया, एक और माला मिल जाएगी, लेकिन कितना दोष लग रहा है ये बात का ख्याल करना। आप विचार करना, अपने लिए मिल गया, पड़ोसी के लिए भी मिल जाए। एक पेन दिया महाराज, एक और दे दो, अपने बच्चों के लिए भी चाहिए। आवश्यकता से अब अधिक सामान रखना परिग्रह है, लोभ है। और लोभ कसाय में, लोभ के कारण से आदमी पांचों पाप करता है। पांचों पाप लोभ करने के कारण से पांचों पाप। कैसा लोभ होता है ना, तो वो हिंसा भी करता है, मारता भी है, कोई भी व्यापार कर लेता है। यहां तक कि हमारा जैन व्यक्ति नॉन वेज का व्यापार भी कभी कभी कर लेता है। ख्याल करना, चमड़े का व्यापारी बन जाता है। पैसा चाहिए, हिंसा हो तो हो जाए, कांटेक्ट मिल जाए हमारे पास तो हम मांसाहार का व्यापार भी कर लेते हैं। लोभ के कारण से हिंसा हो रही है। तुम्हारे पैसा कमाने के चक्कर में तुमने कितनी हिंसा की, लोभ, क्योंकि तुमने कह दिया जंगल का ठेका ले लिया, जंगल को जलवा दिया, पैसा के कारण से ही तो किया। हिंसा हो रही है, हिंसा पाप कमाया। लोभ। झूठ बोलना पड़ता है, भैया ये बिल्कुल माल सही है, असली है, ओरिजिनल है, नकली दे दिया तुमने। लोभ। झूठ बोल रहे हो, झूठ बोलकर पैसा कमा रहे हो, है ना भैया, आप हमें दे दो, हम तो वापस कर जाएंगे। झूठ, हिंसा, झूठ। चोरी करना पड़ती है, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, चारों पांचों जितने भी जीएसटी आदि लगाते हो, ये लोभ के कारण से चोरी भी हो रही है। हिंसा, झूठ, चोरी और कुशील पाप भी। जब अनाप शनाप उल्टा सीधा पैसा आएगा ना, और अच्छे काम में नहीं लगाओ, ऐसा नहीं है जिनके पास पैसा नहीं है वो अच्छे काम में नहीं लगा रहे हैं, सब लगा रहे हैं। हमारे सोनलाल जी ने अपना दिल खोल के रखा है। आप विचार करना, निर्मल जी ने दिल खोल के रखा है, हमारे शिखर चंद जी ने दिल खोल के रखा है, महावीर भाई ने दिल खोल के रखा है, अजित भाई ने पूरा ब्लैंक चिक दे के रखी है। हमारे सब छवि भाई बैठे हैं, जहां मौका मिल जाता है। और ये पदम जी दिल्ली से आकर यहाँ अभी तो बोली ली, कल की भी बोली ले ली, और बोल रहे महाराज परसों की भी हम ही लेने वाले। आप विचार करके रखना, कैसे पैसा कमाया बहुत,
लेकिन इनने सदुपयोग में लगाया। और जो लोग कमाने के बाद, अब देखो मैं जब यहां आया सबसे पहला पाठ प्रचालन मेरा यहां किसने किया मालूम? तुमको तो क्या, तुम पैसा लेके भूल गए, लेकिन कैलाश जी ने सबसे पहला पाठ प्रचालन यहाँ आते ही किया हो तो कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है। और मैं कहना हूं यहाँ इतने बड़े, सब में सबसे बड़े दातार के रूप में अगर हमारे शिखर चंद जी बैठे हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इनके लिए जितना अनुमोदना कर लो। हम तो ये सोचते हैं कभी कभी, ये भगवान मुझे इतना धन दो कि मैं शिखर चंद जी को दे दूं। क्यों? इनके पास पैसा जाने के बाद शिखरों में ही लगना है। जिन मंदिरों, मैंने कम से कम 10 शिखर बनवा दिए इनसे। गोवा में मंदिर बना, वो बोले महाराज शिखर बनाने को पैसा नहीं। अरे मेरे बने के मेरे पास शिखर चंद जी हैं, चिंता मत करो। चंडीगढ़ में गया, उन्होंने कहा मंदिर तो शिखर तो बन गया, छोटा हो गया महाराज और बिल्डिंगें बड़ी हो गई, क्या करें? मैंने कि बड़ा हो जाएगा। उन्होंने कि महाराज कैसे होगा? हमने हो जाएगा, मेरे पास शिखर चंद जी हैं। हम जब रास्ते में विहार करते हैं, आप विचार करना, ऐसे मंदिर बने हैं जहां पर मंदिर में वेदी तो है, मूर्ति है, लेकिन शिखर नहीं है। मैंने जब इनको बोल दिया, इन्होंने ना नहीं किया और वहां जाकर पूरी टीम के साथ, तो मैं तो कई बार बोलता हूं शिखर चंद जी हमें भी ये सौभाग्य दे दिया करो। इन्होंने कहा महाराज सब आप ही का है, आप चिंता मत करो। विचार करना, बहुत बहुत ऐसे भव्य जीवों को आशीर्वाद है जो अपने धन का सदुपयोग अच्छे कामों में लगा रहे हैं। ये हमारी मालम्मा अमेरिका से बैठी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पैसे वाले हमेशा दुरुपयोग ही नहीं करते, पैसे का सदुपयोग भी करते हैं। ये मालम्मा अमेरिका बैठकर मेरा बिहार हो रहा है कि नहीं, गुरुजी का स्वास्थ्य अच्छा है कि नहीं, महाराज कोई आवश्यकता तो नहीं है, महाराज आपके शिवरात्रियों को कोई तकलीफ तो नहीं है। विचार करना, वहां रहकर मेरे लिए रोज 12 माला फेरती है। वहां रहकर जो भी कोई आ जाए कि महाराज की सेवा करना, और आप देख रहे हैं आहार में खड़ी हो जाती है, सबको दिलवाती है। वास्तव में इतनी हॉनेस्ट मैन, इतना ईमानदारी के साथ जीवन जीने वाली, और इसने अपने जीवन का आधे से ज्यादा समय धर्म कार्य में, अच्छे कार्य में लगा दिया। ऐसा पुण्य हमें अर्जन करना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी बहुत इच्छा होती है अच्छे काम करूं अपनी समाज के लिए, लेकिन डर लगता है। डर इस बात का लगता है कि अगर मैं बोलूं समाज के, अरे महाराज पैसे के लिए बोल रहे हैं, मुझे नहीं बोलना, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन इच्छा होती है कि मैं हजारों बच्चों को पढ़ाऊं। हमें ये जैन धर्म को बहुत ऊंचाइयों के साथ ले जाना है। मंदिरों से तुम्हारा जैन धर्म मंदिर तक सीमित रहेगा, साधु संतों से जैन धर्म साधु संतों तक रहेगा। लेकिन अगर हमारी आगे आने वाली पीढ़ी पड़ गई तो हमारा जैन धर्म आखिरी समय तक रहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बहुत इच्छा होती है। मंदिरों का जीर्णोद्धार बहुत हो गया, संत निवासों का मंदिर का जीर्ण बहुत हो गया। अब शिक्षा मंदिरों का जीर्णोद्धार होना चाहिए, चिकित्सा मंदिरों का जीर्णोद्धार होना चाहिए। ये दो मन के सपने हैं कि हमें जब भी हमें मौका मिला, हमें अच्छे लोग मिले, और मैं चल के ना बोलूं, वो आकर मुझसे बोले महाराज कभी मेरे लायक शिक्षा के संबंध की सेवा हो तो मुझे बताना, तो मेरा दिल भाग भाग हो जाएगा। मैं सोचूंगा आज मुझे, हाँ मेरे पदम जी तो है ही हैं हमेशा, कि महाराज जी कभी भी शिक्षा का क्षेत्र में जब भी कोई काम करना हो तो आगे बढ़ो। ख्याल करके रखना, ज्ञान है तो व्यक्ति पापों से बचेगा, ज्ञान है तो व्यक्ति भौतिकताओं से बचेगा, ज्ञान है तो संसार की व्यवस्थाओं से बचेगा। इतना ही विचार करना। परिग्रह, पैसा जैसे ही बढ़ता है लोगों के अंदर कुशील पाप शुरू हो जाता है, कुशील की दृष्टि आ जाती है, पैसा गलत कार्यों में लगना शुरू हो जाता है, वो व्यक्ति उन पैसों का दुरुपयोग करता है। और परिग्रह होता है ना, जिसके पास जितना ज्यादा परिग्रह उसके पास उतने ज्यादा नौग्रह, सारे ग्रह उसको सताते हैं। और परिग्रह तो भरत चक्रवर्ती के पास भी था,
लेकिन फिर भी वो परिग्रह उन्हें छू नहीं पाया, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ही ऐसी थी। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा, पांचों पाप तुम्हारे लोभ के कारण से हो रहे हैं। जितना परिग्रह, आवश्यकता से अधिक सामान रखना परिग्रह है, ख्याल करना। लेकिन हमारे आचार और कहते हैं मूर्छा परिग्रह। अगर तुम्हारे मन में मूर्छा के भाव आ रहे हैं, अगर तुम्हारे मन में मूर्छा के भाव आते हैं, उस सामान के प्रति आसक्ति के भाव आ रहे हैं, तो समझ के रखना वो भी तुम्हारा परिग्रह है, उससे बचो। चारों कसाय, चारों कसाय ये तुम्हारा लोभ कराता है। अगर कोई तुम्हारा पैसा नहीं दे रहा है, अगर तुम्हारे को कोई पैसा नहीं दे रहा है, ले गया, बहुत सी बार होता है ऐसा, बहुत सी बार क्या 90% लोगों के साथ होता है, पैसा काम किया, पैसा नहीं मिल रहा है। विचार करके रखना, अगर हमारा पैसा डूब रहा है, एक छोटा सा तरीका मैं उनको बताता हूं। अच्छा, क्योंकि वो धार्मिक व्यक्ति होते तो डूबा हुआ पैसा जरूर आएगा, और वो भौतिकता में ही लगे हैं, भौतिकता में ही बढ़ रहे हैं। हमारे निर्मल जी हैं जो बहुत काम सेवा के कर रहे हैं, बहुत बड़े काम सेवाओं के करने का प्रयास करते हैं। जो मेरा लक्ष्य है वही उनका लक्ष्य है, शिक्षा और स्वास्थ्य में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग हो जाए। वो लोग विचार करना, जो लोगों के पैसे नहीं मिलते हैं उन्हें क्रोध आता है, पहली कसाय, उसमें परिणाम शांत रखो। अगर तुम्हारा होगा तो जरूर आएगा। तरीका उनका ऐसा रहता है कि वो लोग उन लोगों के नाम कपूर जलाकर काजल बना लें और भोज पत्र पर उनके नाम लिखें। तो विचार करना, अगर उनकी अच्छी भावना होंगी तो पैसा जरूर वापस आएगा। और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो विचार करना, अगर तुम्हारे अंदर लोभ है, अगर वो लोभ की पूर्ति नहीं हो रही है तो क्रोध कसा है। लोभ की पूर्ति हो गई तो मान कसा है ना। अरे मैंने जो सोचा मिल गया, मान कसा है। लोभ की पूर्ति करने के लिए कितने छल कपट करना पड़ते हैं, कितने बार झूठ बोलना पड़ता है, माया कसा है। और लोभ की पूर्ति हो गई तो क्रोध, मान, माया और लोभ तो लोभ है ही है। विचार करो, अपने जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करना कि हम लोभ की प्रवृत्ति से बचें। पैसा तो कमाना है। आज मैंने देख लिया, ख्याल करके रखना, बात बड़ी थोड़ी सी खराब भी लग सकती है लेकिन बात बिल्कुल सही है। मैंने देख लिया, बिना पैसा के कुछ नहीं होता। बिहार भी होना है ना तो पैसा चाहिए पड़ता है। आप ख्याल करके रखना, मुझे पता चलता है जब बिहार हो रहा है कोई करने वाला नहीं है, ठीक है भैया जैसा हो वैसा ही काम कर लेना, चलो भैया बिहार तो होना ही होना है। बहुत सी बार ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि श्रावक समझदार है तो वो व्यवस्था कर देता है, और ना समझ होता है ना तो वो कहता आगे वाला करेगा, आगे ले जाओ, आगे वाला करेगा। वारी तुम्हारी बुद्धि। आप इतना ही विचार करके रखना, अच्छे लोग अपने आप आगे बढ़ जाते हैं और वो सुनते हैं। कभी भी कोई धर्म का कार्य है, साधु का कार्य है, गुरुओं का कार्य है, चलकर बोलते हैं महाराज हमें ये मौका देना, हमें ये सेवा देना, हमें इसका लाभ देने का प्रयास करना। ख्याल करना, लोभ की प्रवृत्ति से बचोगे तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ मिलेगा, और जैसी जैसे लोभ की प्रवृत्ति होगी वैसे वैसे तुम्हारे मन में भाव ये बना रहेगा कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, यहाँ से भी मिल जाए, वहाँ से भी मिल जाए, सब जगह से चाहने की प्रयास करोगे। हम उस लोभ की प्रवृत्ति से बचने का प्रयास करें। उस लोभ की प्रवृत्ति से बचने के लिए अपने जीवन को इतना ही समझने का प्रयास करें कि वो लोभ हमारा कैसे छूट जाए। लोभी व्यक्ति इलाज नहीं कराता है, लोभी व्यक्ति इलाज नहीं कराता है। वो कहेगा इलाज कराएंगे तो बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। ये पहुंच गया लोभी व्यक्ति डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने देखा, उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा डॉक्टर भी कम नहीं है, छोटी मोटी भी बीमारी हो तो बड़ी बीमारी बता देंगे,
और इतनी बड़ी बता देंगे आदमी आधा तो डर ही जाए, आधा तो डर के कारण से मर जाए। अब डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर उसे सामान सा नजला जुकाम था, डॉक्टर ने बोल दिया तुम्हारे लंग्स खराब हो गए। बाप रे, अब उसने कहा अब क्या करे, सांस की बीमारी हो गई, लंग्स चले गए होंगे। अब उसने इतना ही कहा कि डॉक्टर साहब क्या किया जाए। उसने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा ऑपरेशन हो जाएगा तो ठीक हो जाओगे तुम। डॉक्टर साहब ऑपरेशन में कितना खर्चा आएगा? डॉक्टर ने कहा 1-2 लाख तो आ ही जाएगा। कंजूस था, उसने कहा बहुत, हमने तो बड़ी मुश्किल से कमाया। और आप विचार करके रखना, जो कंजूस व्यक्ति होता है उससे छूटता नहीं है, छुड़ा लिया जाता है। मधुमक्खी की स्थिति देखो आप, मधुमक्खी क्या है, बूंद बूंद जोड़ती है, बूंद बूंद से खूब लेके आती है पुष्पों से पराग, इकट्ठा करती है मधुमक्खी छत्ता, और मधुमक्खी का जो छत्ता इकट्ठा होता है ना, उसके बाद एक शहद लेने वाला आता है, नीचा से धुआं लगाता है, मधुमक्खियां भागती हैं छोड़कर छत्ता को, लेकिन कई तो मरकर प्राप्त हो जाती हैं। हम जो जोड़ रहे हैं ना, बूंद बूंद जोड़ते जा रहे हैं, हम नहीं छोड़ना सीखेंगे तो हमसे छिड़ा लिया जाएगा। विचार करना। डॉक्टर ने कहा कि भाई तुम इलाज कराओगे तो खर्चा आएगा। उसने कहा बहुत मुश्किल से पैसा जोड़ा। डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब अगर इलाज नहीं कराऊं तो? उन्होंने कहा तो महीने भर तो जी लोगे। अच्छा, और अगर मैं मर गया तो? मर जाओगे तो काय का खर्चा, 10-20 हजार की लकड़ियां आएंगी, और आजकल तो मशीन आ गई है, तो मशीन में तुम्हारा काम हो जाएगा। उसने कहा डॉक्टर साहब यही अच्छा है, 10,000 में काम, 1,90,000 तो बचेंगे। आप विचार करके लगना, मैंने बड़ी मुश्किल से कमाया है और इसलिए हमें ये बच जाएंगे, ये काम में आएंगे। इलाज नहीं कराता है, और वास्तव में कई लोगों के पास तो होता भी नहीं। मेरी बहुत इच्छा होती है, 2-3 केस मेरे सामने ऐसे आए कि डायलिसिस के कारण से उनकी किडनी खराब हो गई। किडनी खराब हो गई, अब डॉक्टर ने बोल दिया किडनी चेंज करो। किडनी के लिए तो पहले किडनी देने वाला चाहिए, फिर 60, 70, 80 लाख रुपया चाहिए, कहां से लाएं? तो डॉक्टर ने कहा डायलिसिस कराते रहो तो जीते रहोगे। एक डायलिसिस के 5-5 हजार खर्चा। मैं अपनी जैन समाज से कहता हूं, थोड़ा सा आप अपना विचार करना, 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपए एक डायलिसिस के, वो 2, 4, 5, 10 तो करा लेता है। हर हफ्ते होना है, कौन कराए? आखिरकार वो देखते देखते चला जाता है। मेरी बहुत इच्छा होती है कि हमारी जैन समाज के पास एक डायलिसिस सेंटर होना चाहिए। हमारे यहाँ दीमापुर में हॉस्पिटल है, डायलिसिस मशीन है क्या? नहीं है। आप विचार करके रखना, हमारे पास ऐसा एक डायलिसिस मशीन हो, उसको हम अपने नगर में कर दें। जिसको भी डायलिसिस कराना है 500 रुपया देकर, 100 रुपया देकर आप ये सेवा, अभी गुरुद्वारा सिख संप्रदाय का दिल्ली के अंदर कितनी मशीनें लगा दी, 100, 200, 500, ऐसी व्यवस्था ये हमारी जैन समाज ये व्यवस्था कर सकती है। अपने अपने शहरों में करो, अपने अपने मंदिर का पैसा आए, बैंकों में मत रखो, एक डायलिसिस सेंटर बना दो। पूरे नगर में जितने लोगों की किडनियों में डायलिसिस होगा, उसका पुण्य तुम्हारे को मिलेगा, तुम्हारी जैन समाज को मिलेगा, और तुम्हारे जैन धर्म को ऊंचाइयां मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करना। वो आखिरकार कंजूस था, लाखों रुपया आप हॉस्पिटलों में दूसरी जगह खर्चा कर देते हो। हमारे अपनी जगह पर हम अगर उस पैसे को लगा दें तो हमारा भी इलाज हो जाएगा और दूसरों को भी उसका लाभ मिलता चला जाएगा। आखिरकार वो कंजूस व्यक्ति मरना पसंद कर लिया, लेकिन उसने इलाज नहीं कराया, क्योंकि इलाज करने में ज्यादा खर्चा। और वास्तव में आज जब कभी मेरे पास कभी किसी की खबर आती है ना, डॉक्टर के पास जाता है वो व्यक्ति, तो सीधा डॉक्टर कहता 5 लाख जमा कराओ। छोटी मोटी भी चीजों में, बीमारी में आदमी का बीमारी इलाज नहीं हो पाता है।
ख्याल करो, कंजूसी से बचने का प्रयास करो। कंजूस व्यक्ति अपने जीवन में अपने धन का उपयोग स्वयं के लिए नहीं कर पाता है, उसका धन का उपयोग दूसरे लोग करते हैं। धन की तीन ही गति है, देखो, दे दोगे तो साथ चलेगा, दे दोगे तो संग चलेगा, ले खा लोगे तो अंग लगेगा, और छोड़ दोगे तो जंग लगेगा। आप विचार करके रखना, दे दोगे, धन की तीन गति हैं। ये देखो बादल भी बजा रहे, बता रहे, वो भी कह रहे महाराज हम भी सही बोल रहे हैं, और आप भी बोल रहे, वो भी गरज के बता रहे हैं कि ये बादल गरज रहे हैं, कह रहे हैं कि धन की तीन गति हैं। दे देना वो साथ जाएगा, खा लेना शरीर में लग जाएगा, छोड़ दोगे तो सर फोड़ दोगे। इसलिए अपने रहते रहते अपने पैसे का सदुपयोग जरूर करना, अपनी लोभ प्रवृत्ति से बचने का प्रयास करना। हमने 50 साल कमा लिया, ख्याल करना, अपना जीवन को मैथमेटिक्स से जोड़ना। माइनस पहले प्लस फिर माइनस, पहले प्लस फिर इंटू फिर माइनस फिर डिवाइड, चारों। पहले जोड़ना, फिर गुणा करना, फिर घटाना, फिर उसके बाद भाग दे देना। 25 साल की उम्र तक जोड़ते रहो, जोड़ते रहो, जो जोड़ना है। 25 से 50 तक डबल करो, इंटू गुणा कर दो, जितना है वो। 25 में शादी हो गई तो 2 हो जाते हैं, 50 तक 4 हो ही जाते हैं। आप विचार करके रखना, ये पहले जोड़ो 25 तक, 50 तक डबल करो, इंटू 50 के ऊपर पहुंच जाओ ना तो माइनस। तुम करो या ना करो, लेकिन शरीर कराता है। 50 तक तुम्हारे खाने पीने में सब चलेगा, लेकिन 50 के बाद डॉक्टर भी कहते हैं हल्का भोजन करना। अभी चटर पटर भोजन किया ना तो बेटा, हाँ, अब विचार करना, अचत नहीं पचत नहीं, 50 के बाद अचत नहीं पचत नहीं, और सामने थाली में आ जाए तो बचत नहीं। कैसे काम चलेगा? ज्यादा खाओगे ना, दवा दवा कर फिर दवा खाना जाना पड़ेगा। इसलिए आप विचार करना, 50 के बाद माइनस करो। माइनस, बहुत व्यापार थे ना, और थोड़े कम करो, व्यापार बच्चों को सौंपो। बहुत बड़े परिवार की रिश्तेदारी थी, थोड़ी कम करो। जो तुम्हारे बहुत काम के हैं उनके साथ जुड़ो। 75, 70, 75 हो जाए ना तो अब कुछ भी मत करो। अब जो तुम्हारे पास है उसका लाभ लो। जो तुम्हारा डिवाइड करो, तुमने इतना धन कमाया, उसका तुम्हें क्या परसेंट मिला, इज्जत मिली, उससे तुम्हें तुम्हारा पुण्य बढ़ा, उससे तुम्हें क्या मिला, व्यापार। ये सब जब तुम करते रहोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत आनंदित होगा। आज उत्तम सोच धर्म के दिन इतना ही कहूँगा, हम अपनी मानसिकताओं को बदलें। पैसा सब कुछ नहीं दे सकता है, पुण्य सब कुछ दे सकता है, लेकिन संसार आज पैसे को ही बहुत बड़ा मानता है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रवैया, ख्याल करना। लेकिन वो पैसा अगर गलत चीज़ों पे जा रहा है, गलत लाइन पे लेके जा रहा है, तो उस पैसे से कमाने से कोई फायदा नहीं। हाँ, तुम्हारा पैसा अच्छे काम में लग रहा है, बच्चों की पढ़ाइयों में लग रहा है, या हमारे जो गरीब परिवार हैं इनके इलाजों में पैसा नहीं लगा पाता है कोई, उनको दे लग रहा है, तो समझना तुम इस सृष्टि के चलते फिरते भगवान बन रहे हो। 16 कार्य भावनाओं में भी आया है। बहुत से लोग होते हैं जो गुप्त दान कर देते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो दिखा के करते हैं, लेकिन मन के परिणाम अच्छे रखो। भाव हमेशा ये रखो कि हमारे पास अच्छा मौका मिला है तो हम उसका सदुपयोग करते चले जाएं, तो हमारा जीवन का आनंद कुछ और होगा। आज उत्तम स्वच्छ धर्म के दिन इतना ही मैं आपसे कहूँगा। हे भगवान, इनके पास जो अच्छा तन है ना, इनको मौका देना इससे सेवा कर सके। इनके पास जो अच्छा मन है ना, इन्हें मौका देना कि दूसरे लोगों को अच्छा एडवाइस, सोच, विचार दे सकें। और भगवान, इनको धन है ना, इनका धन अच्छे काम में लगाने का इन्हें मन देना, मौका देना, सेवा देना, तो इनका जीवन सार्थक होगा। आज इतना ही। ओम नमः, जय गुरुदेव। ओम ह्रीम ओम ह्रीम। उत्तम सोच।